प्यारे बच्चों, कल हमने स्टडी किया था कम्यूटेटिव लॉ तक कि भाई मैट्रिक्स जो है वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं। आज हम लोग उसी के आगे बढ़ेंगे कि मैट्रिक्स कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करता है। और अब हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग बात करेंगे एसोसिएटिव लॉ के लिए। एसोसिएटिव हमने कल एक सेट ले रखा था जिसके अंदर m क्रॉस n टाइप्स की मैट्रिसेस थी और इसी को आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। अब उसको हम देखते हैं कि जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है क्या वो एडिशन के केस में एसोसिएटिव लॉ को भी सेटिस्फाई करेगा या नहीं करेगा। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के लिए हमें 3 मेंबर लेने हैं। हमने मान लिया कि A, B और C हमारा इस सेट से बिलोंग करता है जो कि मैट्रिसेस का है जिसका ऑर्डर m क्रॉस n है। हमें ये देखना है कि क्या अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कम्यूटेटिव a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी के इक्वल आएगा या नहीं आएगा। अगर ये आता है तो हम कहेंगे कि जो सेट ऑफ मैट्रिक्स है वो एडिशन के केस में मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करेगा। देखिए जाहिर सी बात है, अगर मैं देखूं तो a मेरा इस सेट से है, इस सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं यानी कि जो भी मैट्रिसेस हैं वो m क्रॉस n टाइप की है, यानी कि ये भी और ये भी। हम इस बात को भी हमें पता होना चाहिए कि अगर दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर की हैं, देखिए दो मैट्रिसेस की एडिशन तभी पॉसिबल है जब वो सेम ऑर्डर की है, यानी कि अगर इन दोनों की एडिशन हो रही है तो इनका ऑर्डर सेम होगा। तो क्योंकि A एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4, B भी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8 एंड C भी एक मैट्रिक्स है 9 10 11 एंड 12। ठीक है, ये तीनों मैट्रिक्स थी। मैं इसमें पुट करता हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे क्या करना है, मुझे A मैट्रिक्स को B मैट्रिक्स के साथ जोड़ना है। और फिर जो भी आउटपुट आएगी उसको C मैट्रिक्स के साथ जोड़ना है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो क्या आता है, 1 और 5 6, 3 और 6 9, 7 और 2 9, 8 और 4 12। इसको अगर मैं इस मैट्रिक्स के साथ जोड़ूंगा तो देखो क्या होगा। मैं जोड़ नहीं रहा हूं अभी तो, मैं सीधा ही लिख रहा हूं, अब जोड़ूंगा। 9 और 6 15, 9 10 19, 9 और 11 20 और 12 और 12 24। तो जो हमारी क्या चीज लेफ्ट हैंड साइड है वो ये आती है। इसको नोट कर लीजिएगा, इसी को मैं रब करके आगे कराता हूं। देखिए बच्चों, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकालता हूं तो मेरी ये बनती है, अभी आपने देखा। इसको मैं यहाँ पे उठा के सेव कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वो जगह चाहिए आगे का पार्ट सोल्व करने के लिए। ठीक है, लिख दिया। अब मैं राइट हैंड साइड को सोल्व करूँगा। राइट हैंड साइड में हमें B और C को पहले जोड़ना है। नौ और 5 14, 10 और 6 16, 11 7 18 और 12 8 20। अब इनको जोड़ेंगे। 14 और 1 15, 16 और 3 19, 18 2 20 और वो 24। तो देखिए आपकी ये साइड इसके बराबर होगी, यानी कि हम ये कह सकते हैं इसके बेस पे कि एडिशन के केस में जो सेट ऑफ मैट्रिसेस होती हैं
वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है। तो ये तो होगी कॉम्यूटेटिव की बात। इसी तरीके से हम लोग आइडेंटिटी और इन्वर्स की बात भी कर सकते हैं, वो मैं आपको रफली बताता हूँ। प्यारे बच्चों, आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो हमारा लॉ है वो आइडेंटिटी लॉ है। इसको एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी भी कहा जाता है। इसमें हमें देखना होता है कि हम अपनी एक पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर ऐसा क्या जोड़े, ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़े जब वो मैट्रिक्स खुद आ जाए। तो इसका जवाब होता है जीरो मैट्रिक्स। मान लीजिए कि कोई मैट्रिक्स ए है, उसमें अगर मैं जीरो मैट्रिक्स ऐड करता हूँ तो फाइनल जो आउटपुट आएगी वो खुद ए आएगी। समझ गए? ऐसे भाई, जैसे कोई मैट्रिक्स ए थी, इसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं, कौन सी मैट्रिक्स जोड़ूं जो ए खुद आ जाए। तो देखिए इसका जो जवाब है बहुत आसान है कि जीरो मैट्रिक्स। तो जीरो मैट्रिक्स जो है एडिशन के केस में आइडेंटिटी रहती है। और अगर मैं सिर्फ बात करता हूं इनवर्स की, तो इनवर्स के लिए मैं क्या करूंगा भाई, ए मैट्रिक्स है, उसमें मैं ऐसा क्या जोड़ूं या ऐसी कौन सी मैट्रिक्स जोड़ूं जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए। यानी कि ये देखो, आइडेंटिटी तो ये थी ना, तो यही आनी चाहिए। जवाब मैंने मान लीजिए बी है, तो बी जो है वो मेरी इनवर्स कहलाएगा। सो बी इज इनवर्स ऑफ ए। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट लॉ है मैट्रिक्स के केस में। और अब हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। एक्सरसाइज नंबर 3.1 एनसीईआरटी। ठीक है, मैं क्वेश्चन बुक में से ले लेता हूँ, उसके बाद देखते हैं। अगर मैं इसके पहले क्वेश्चन की बात करूं कि जिसमें हमें ऑर्डर बताना है, तो इसका ऑर्डर बहुत आसान है। हमें इसमें, अगर मैं इसका आंसर की बात करता हूं पहले पार्ट के, तो हमें ऑर्डर बताना है। ऑर्डर के लिए मैंने अब कल बताया था कि ऑर्डर होता है नंबर्स ऑफ रोज एंड नंबर्स ऑफ कॉलम। कितनी रो है इसके अंदर? फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। तो कितनी रो है? 3। कितने कॉलम है? फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम। तो 3/4 इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अगर मैं इसके सेकंड की बात करता हूं तो नंबर्स ऑफ एलिमेंट 4 × 12, तो 12 एलिमेंट्स है। थर्ड पार्ट की बात करें, ए ऑफ 1 3, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम, व्हाट इज इट? 19। तो ए ऑफ 1 3 कितना है? 19। अगला है ए ऑफ 2 1 यानी कि सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। देखिए सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो 35। अगर मैं बात करता हूँ ए 3 3 की, थर्ड रो थर्ड कॉलम, कितना? -5। 2 4 टू सेकंड रो फोर्थ कॉलम, इट इज 12। ए ऑफ 2 3 आप निकाल लीजिएगा। ठीक है, आगे हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड बोलता है कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स हैं तो उसके क्या पॉसिबल ऑर्डर्स रहेंगे, और 13 है तो क्या पॉसिबल ऑर्डर्स रहेंगे। पहले हम 24 की बात करते हैं कि अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट्स है तो कितने पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं। पहले देखिए 1 क्रॉस 24, एक रो 24 कॉलम्स, एक को बढ़ाइए 2। अगर इधर 2 होगा तो मुझे तो 24 करना है, तो 2 × 12 यानी कि 2 रो और 12 कॉलम। 3 करूँगा तो 3 क्रॉस 8, 8 से 24 होता है। 4 करूँगा तो 6 करना पड़ेगा, 4 से 24 होता है। 5 में बनता नहीं है क्योंकि 5 में नहीं बन पाएगा, 6 में भी नहीं बन पाएगा, 7 में नहीं बन पाएगा, 8 में बनेगा। तो 8 रो और 3 कॉलम। आगे 9 में नहीं बनता, 10 में नहीं बनता, 11 में नहीं बनता, 12 में बनेगा। तो 12 क्रॉस 2 भी हो सकता है और 24 क्रॉस 1 भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं हम इसको। और अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तो फिर 1 क्रॉस 13, और तो कुछ बनता नहीं है, और 13 क्रॉस 1। तो अगर किसी मैट्रिक्स के अंदर 24 एलिमेंट है तो इस तरीके से आप गिनती बढ़ाते जाइए।
1 2 3 4 12 24 इस तरीके से। और ये अगर उसके अंदर 13 एलिमेंट्स हैं तब ये कितने एलिमेंट्स के लिए, ये 24 एलिमेंट्स के लिए और ये 13 एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। इसमें एक और पॉसिबल ऑर्डर है, वो है 6 क्रॉस 4। ठीक है, अब ये पूरा हो गया। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यार बच्चों, अगर हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है कि इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स। तो इसको भी हम इसी तरीके से कर सकते हैं, 1 गुना 18, फिर 2 गुना 9 और 3 गुना 6, इस तरीके से हम लोग इसके पॉसिबल ऑर्डर्स बना सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 की तरह बिल्कुल सेम है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, और आपको एक बाइनरी ऑपरेशन गिवन है। देखिए कैसे, कुछ इस प्रकार से है कि कंस्ट्रक्ट अ 2x2 मैट्रिक्स, और हमें कुछ इस तरीके की वैल्यूज गिवन है और हमें 2x2 की एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है इनकी मदद से। तो अगर मैं इसमें पहले पार्ट की बात करता हूँ, देखिए सबसे पहले क्या कीजिए कि एक 2x2 की मैट्रिक्स बना लीजिए, A11 A12 A21 A22 बना ली। अब मैं इनकी वैल्यूज निकालूंगा। तो सबसे पहले मैंने वैल्यू निकाली है A11 की। देखिए हमें इसकी हेल्प लेनी है। अगर आप इन दोनों को कंपेयर करें तो आपको दिखेगा कि I की जगह कौन है 1 है और J की जगह भी कौन है 1 है। तो यानी कि I की वैल्यू 1 है, J की वैल्यू भी 1 है। तो मैंने इसमें भी I की वैल्यू 1 रख दी और J की वैल्यू 1 रख दी। देखिए 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 और 4/2 2 होता है। तो पहली वैल्यू तो आ गई। अगर मैं इसकी वैल्यू बात करूं तो A12 की, तो I की जगह देखिए इन दोनों कंपैरिजन कीजिए। I J की जगह 1, J की जगह 2, तो I की जगह 1 पुट करना है और J की जगह 2 पुट करना है। तो 2 × 3, 3 का स्क्वायर 9, 9/2। नेक्स्ट वैल्यू निकालनी है वो A21 की है, A21। तो फिर से इसका कंपैरिजन करेंगे तो I की जगह है 2, J की जगह है 1। तो इस बार मैं I की जगह रखूंगा 2 और J की जगह रखूंगा 1, 1 का स्क्वायर बाय 2, दैट इज 3, 3 स्क्वायर इज 9, 9/2। वंस अगेन द वैल्यू ऑफ 2, A21 इज 9/2। और अब हमें वैल्यू निकालनी है A22 की। फिर से अगर मैं कंपैरिजन कर देखूँ तो A की जगह है 2 और J की जगह भी है 2। तो मैं इस तरफ भी A की जगह जो 2 और 2 को पुट कर दूंगा। कितना हो जाएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। ठीक है, 2 इसकी जगह 2 इसकी जगह 2, 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16/2 8। तो हम ये सभी वैल्यूज इसके अंदर पुट कर देंगे। तो जो वैल्यू रहेगी A11 की वो थी 2, 9/2, 9/2 8। सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। जो सेकंड पार्ट है उसको भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेंगे। सेकंड पार्ट को करने के लिए भी मैं आपसे यही रेकमेंड करूंगा कि आप एक मैट्रिक्स बना लीजिए। और जिस बाइनरी ऑपरेशन को लिखना है उसको देखिए। सबसे पहले मुझे वैल्यू निकालनी है A11 की। इसको मैं इसे कंपेयर करूंगा, I की जगह 1, J की जगह भी 1। तो इस तरफ भी I की जगह 1 और J की जगह 1 रख दीजिए। कितना आ गया 1। अब A12, I की जगह देखिए कौन है 1, J की जगह 2। तो इस तरफ भी I की जगह 1, J की जगह 2। अगर मैं निकालता हूँ A22, तो I की जगह कौन है देखिए 2, 2 की बजाय 2, 1 निकाले पहले। अगर मैं A21 निकालता हूँ 2, 1, तो I की जगह कौन है 2 और J की जगह कौन है 1। तो 2/1 फर्दर वैल्यू आ गई 2, 2, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2/2। तो ये सभी वैल्यूज यहाँ पुट कीजिए। 1, 1/2, 2, 2, 1, 1, 1/2, 2 और 1। तो ये इस तरीके से आंसर आ गया। आप यही फार्मूला इस थर्ड पे भी लगा करके इसी तरीके से इसका भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं। हमें इसमें भी इसी तरीके की एक मैट्रिक्स बनानी है। A11 का कंपेयर करना है। तो यहाँ पे I की जगह 1 है, J की जगह 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी I की जगह 1, J की जगह 1 पुट करके 2 ये 3 ये, तो स्क्वायर कर देंगे। 3 का स्क्वायर बाय 2 9 हो जाएगा। दोबारा से 9/2 वैल्यू आ जाएगी। तो